हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। और आज हम सीडीपी का एक और टॉपिक जो कि मोटिवेशन है, इसे पढ़ेंगे। मोटिवेशन को हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं। मोटिवेशन की आपको और मुझे समय समय पे निरंतर जरूरत पड़ती रहती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो मोटिवेशन मेरे लिए क्या होगा, अगर मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, आपको यूट्यूब पे स्टडी करा रहा हूँ, तो मेरे ज्यादा से ज्यादा लाइक हो, सब्सक्राइब हो, तो ये एक मेरे लिए मोटिवेशन का वर्क करेगा। अगर मैं आपकी बात करूं तो आप पढ़ रहे हो, तो आप किसी जॉब के लिए पढ़ रहे हो कि आपको कोई जॉब मिले, तो आपके लिए वो एक मोटिवेशन है, तो आप उसके लिए स्टडी कर रहे हो। मोटिवेशन हमें क्या खाना है उससे लेके हमें क्या कैरियर चुनना है, हर चीज में कहीं ना कहीं मदद करता रहता है दोस्तों। ठीक है, मोटिवेशन वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो होता है मोटम। मोटम का मतलब होता है दोस्तों टू मूव। ठीक है, अगला होता है इंग्लिश में, इसका मतलब मोटिव। इसका मतलब है नीड, हमारी आवश्यकता। तो मोटिवेशन का जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है मोटिव से इंग्लिश में, जिसका मतलब है नीड, जिसको हमें सेटिस्फाई करना जरूरी होता है दोस्तों। मोटिवेशन दो तरह का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मोटिवेशन हमारे अंदर से आता है, सेल्फ से आता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन बाहर से आता है। इसका एग्जाम्पल समझे तो मान लो किसी को डांस बहुत ज्यादा पसंद है दोस्तों, तो वो हमेशा डांस की प्रैक्टिस करता रहता है, तो कोई उसे बाहर से नहीं बताएगा कि भाई आज तूने डांस नहीं करा, तू क्या कर रहा है, तू डांस पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वो इंटरनली ही मोटिवेटेड है उस काम के लिए। तो उससे कोई कहे या ना कहे, वो अपनी प्रैक्टिस करेगा, वो अपनी डांस परफॉर्मेंस करेगा। तो ये हो गया इंटरनल मोटिवेशन का। अगर हम एक्सटर्नल की बात करें दोस्तों, तो एक्सटर्नल में क्या होता है? एक्सटर्नल में जैसे कि आपको जॉब चाहिए, तो आप जॉब के लिए पढ़ रहे हो, तो वो आपके लिए एक एक्सटर्नल मोटिवेशन का वर्क कर रहा है कि भाई जॉब के बाद आपकी सैलरी होगी, आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इंटरनल। तो दोस्तों इंटरनल एक्सटर्नल मोटिवेशन का एक और एग्जांपल डिटेल में समझते हैं, फिर आपको एक अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक ग्रुप स्टडी हुई जिसमें कुछ बच्चों को टास्क दिए गए। ठीक है, इनसे पजल सॉल्व करने के लिए कहा गया था। ठीक है, ये दो बच्चे हैं, इन्हें आप होशियार मान लो कि ये पढ़ने में बढ़िया है, इन्हें आप एवरेज मान लो। अब इन्होंने वो टास्क करा, वो क्विज सॉल्व करी, तो सॉल्व करने के बाद दो बच्चे जो होशियार थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी अपना रिजल्ट दिया, पजल्स को सॉल्व करा, कुछ हुई कुछ नहीं हुई। इन्होंने भी सॉल्व करा, इनसे भी कुछ हुई कुछ नहीं हुई। इसके बाद जो होशियार बच्चे थे दोस्तों, उनसे क्या कहा, उनसे उनके टीचर्स ने कहा कि आपका काम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, और आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। ठीक है, ये उनसे कह दिया। अब ये जो बी वाले थे, इसमें जो बी वाले थे, उनसे क्या कहा गया, उनसे कहा गया कि आपका जो वर्क है वो एवरेज ही है, ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा बुरा है। बट इनसे कहा गया कि आपने हार्ड वर्क किया है, लेकिन क्या कहा गया था, हार्ड वर्क। इतना समझ में आया? एक ग्रुप स्टडी में बच्चों को टास्क दिया गया, उनसे क्विज सॉल्व कराएगी, उसमें कुछ बच्चे इंटेलिजेंट थे, कुछ थोड़े एवरेज था पढ़ने में। अब जो इंटेलिजेंट बच्चे थे उनसे क्या कहा गया कि आप इंटेलिजेंट हो, इनसे क्या किया गया, आप एवरेज हो, आपका काम मीडियम ही है, लेकिन आपने हार्ड वर्क करा है। ठीक है, इसे आगे देखते हैं।
अब आगे क्या हुआ, उनसे एक बार फिर से कहा गया कि आप फिर से पजल सॉल्व करो सब लोग मिलके, ठीक है। अगेन सॉल्व द पजल। इनसे फिर से पजल दी गई। अब इसके बाद क्या हुआ, इनमें जो होशियार बच्चे थे उन्होंने सिर्फ इजी क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे, ठीक है, इजी क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे। अब जो यहाँ पे एवरेज बच्चे थे जिनसे ऊपर कहा गया था आप एवरेज हो, आपने हार्ड वर्क करा है, लेकिन इन्होंने क्या करा दोस्तों, इन्होंने इजी भी करे और टफ भी करे, दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और सही सही आंसर भी निकाला लगभग, ठीक है। इसके बाद क्या पता लगा, इसके बाद पता लगा कि ये जो होशियार और इंटेलिजेंट बच्चे थे इनमें ये अंतर क्यों आया। अंतर इसलिए आया क्योंकि जो दोस्तों होशियार बच्चे थे उनके पास जो एक्सटर्नल मोटिवेशन था उनकी टीचर्स वाला, वो कैसा था दोस्तों, वो हाई था, ठीक है। और इनका जो मोटिवेशन था एक्सटर्नल वाला वो कैसा था, जो उनके टीचर्स ने दिया था वो कम दिया था। तो इसकी वजह से इनका जो इंटरनल मोटिवेशन था किसी काम को करने के लिए कि भाई वो क्वेश्चन क्यों सॉल्व करें, वो पजल क्यों सॉल्व करें, तो वो ये लो हो गया। और यहाँ पे इनसे ये कहा गया कि आपने हार्ड वर्क करा है, आपका वो तो एवरेज ही है लेकिन काम, इस वजह से इनका इंटरनल मोटिवेशन हाई हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो ये समझ में आया थोड़ा बहुत एग्जांपल। समझ में आया दोस्तों, नहीं समझ में आया एग्जांपल है भाई। इसे एक बार और बताता हूं मैं आपको, इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है वो हाई था वहां पे इंटरनल मोटिवेशन वो अपने आप कम हो गया, तो इस वजह से वो काम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाए, ठीक है। और जहां पे इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई था अपनी वजह से, तो वहां एक्सटर्नल था कम, ठीक है, तो उन्होंने अच्छे से परफॉर्म करा। ये हमने इसके बारे में समझा। अब बीएफ स्किनर ने कहा है कि जो लर्निंग है दोस्तों वो एक नेशनल हाईवे है, ठीक है। किसके द्वारा बनता है ये नेशनल हाईवे, मोटिवेशन के द्वारा। अभी मोटिवेशन क्या काम करता है, मोटिवेशन लर्निंग को तेज करने में मदद करता है, फास्ट करता है। कैसे करता है, अगर आप अच्छे से मोटिवेटेड हो, आपका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, तो आप लर्निंग अच्छे से करोगे ना, आपकी एनर्जी चार्ज अप रहेगी, है आप कोई टास्क बहुत अच्छे से कर पाओगे, आपकी बॉडी में आप बहुत एक्टिव फील करोगे, करोगे नहीं करोगे दोस्तों, ठीक है। तो ये इन्हें बीएफ स्किनर ने बताया। अब देखते हैं साइकिल। देखो भैया साइकिल देखो मोटिवेशन वाली, सबसे पहले होती है किसी काम की नीड। नीड का क्या मतलब है, नीड का मतलब आवश्यकता। इसका एग्जांपल देते हैं कि आपको भाई बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो भूख के लिए आपकी नीड क्या हो गया दोस्तों, फूड हो गया। भाई आपकी नीड है खाना, आपको बहुत तेज भूख लग रही है। नीड के बाद आता है ड्राइव। अब ये ड्राइव क्या है, ड्राइव होता है मान लो आपको किसी चीज की आवश्यकता तो है, आपको भाई नीड तो है खाने की, लेकिन आप उसके लिए कोई फोर्स ही नहीं है जो आपको उसके लिए प्रेरित कर रहा हो, आपके पास उतनी एनर्जी नहीं है जो आप काम करें, ठीक है। तो यहां पे अगर आपको भूख लग रही है तो इसका ड्राइव क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हंगर, ठीक है। अब ड्राइव के बाद आता है अराउजल। अराउजल को कहते हैं उत्तेजना। क्या कहते हैं, उत्तेजना।
अब ये उत्तेजना क्या है? उत्तेजना दोस्तों जो ऊपर आपको ड्राइव आई है उसको फोर्स को और ज्यादा इंक्रीज कर देती है, आपको और ज्यादा प्रेरित कर देती है, ताकि आप अपना जो काम करने जा रहे हैं वो काम करें और उसमें सफलता पाएं। तो यहाँ पे हंगर के बाद आप बहुत ज्यादा कोशिश करोगे कि भाई मुझे खाना मिले कहीं से, आप बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाओगे, किचन में जाके देखोगे कि खाना है या नहीं है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इसमें क्या करोगे? इसमें आप खाना पाने की और ज्यादा कोशिश करोगे। आप देखो खाना मिल रहा है, नहीं बनना आप अपने आप खुद ही बनाने लगोगे, सामान वाले लेके आओगे, हैं मैगी लेके आओगे आजकल तो यहाँ पे आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करोगे। इसके बाद आपको मिल जाएगी अचीवमेंट। आपने मैगी खा ली, आपकी भूख हो गई शांत। ठीक, अब भूख आपकी शांत हो गई। इसके बाद होगा डिडक्शन इन द नीड ऑफ गोल। अब क्या हुआ? अब आपने जो अचीव कर लिया, एक बार आपको खाना मिल गया तो आपकी जो ड्राइव थी उस नीड के लिए वो कम होती गई। ठीक है, अब आपने एक बार खाना खा लिया तो आपसे कोई 2 मिनट बाद फिर से गए, आज चलो खाना खा लें, तो क्या आप खाओगे? नहीं खाओगे, क्योंकि आपकी जो ड्राइव है खाने के लिए वो कम हो गई है। डिडक्शन इन द नीड ऑफ गोल। ठीक है, ये हमने जाना इसकी साइकिल को। इसे और समझ लेते हैं कि आपको मान लो इस समय आप सभी पढ़ रहे हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब की नीड है, तो यहां पे आपकी नीड हो गई जॉब। ड्राइव क्या है? ड्राइव है आप अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हो, समाज में चाहते हो मेरी भी शादी हो जल्दी से, है ये सब चीजें चाहते हो, तो वो हो जाएगा आपके लिए ड्राइव जो आपको प्रेरित करेगा। इसके बाद आपको ड्राइव हो गया, उसके बाद अराउजल। भाई आप प्रेरित भी होगे, उसके बाद दूसरे जो इंक्रीज करेगा, आप जिसकी वजह से वर्क करोगे तो वो हो जाएगा अराउजल। ठीक है, अराउजल के बाद आप अपनी नौकरी पाने की कोशिश करोगे, उसमें मेहनत करोगे, किताबें वगैरह लेके आओगे, ऑनलाइन पढ़ोगे, ऑफलाइन पढ़ोगे। ठीक है, तो उसके बाद आपकी लग जाएगी भैया नौकरी। नौकरी लगने के बाद आपका हो जाएगा अचीवमेंट, बन गए आप हैं टीचर। अब टीचर बनने के बाद एक बार आप टीचर बन गए, उसके बाद आप थोड़ा देखोगे कि अगली बार कब वैकेंसी आ रही है, कब क्या फॉर्म पड़ रहे हैं, कब क्या है, फिर वो अराउजल आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हमने इसकी साइकिल को जाना। अब हम जानते हैं टाइप ऑफ मोटिवेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। एक होता है परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें बच्चा कोशिश करेगा कि मैं अपने एकेडमिक्स में या कहीं भी अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाऊं। वो 90 या 97% लाने की कोशिश करेगा अगर अपनी क्लासेस में है तो। ठीक है, इसके बाद आता है मास्टरी। मास्टरी में क्या है, उसे फेल और पास से तो दोस्तों इतना मतलब नहीं है, लेकिन वो अपना जो टॉपिक वो पढ़ रहा है, जो सिलेबस पढ़ रहा है, उसमें वो सक्सेस पाना चाहता है या अचीवमेंट पाना चाहता है। ठीक है, तो उसे अच्छे से पढ़ना चाहता है, उसे फेल पास से मतलब नहीं है। ये सबसे अच्छा लेवल है दोस्तों, क्योंकि उसमें वो मास्टर बन जाएगा, एक्सपर्ट बन जाएगा अपने सब्जेक्ट का। ठीक है, तीसरा होता है फेलियर ओरिएंटेशन। इसमें क्या है? इसमें बच्चा कोशिश करेगा कि वो जैसे तैसे वो पास हो जाए, 33% लाने की कोशिश करेगा, है इसमें ये होता है दोस्तों। तो ये तीनों तरह के ओरिएंटेशन के बेसिस पे था मोटिवेशन, इसे हमने देख लिया। एक थे मॉज़लो दोस्तों। मॉज़लो ने बताया है नीड्स के बारे में, कौन कौन सी नीड्स होती है और उनकी साइकिल को समझाया है, उसे देखते हैं। इनके अकॉर्डिंग दोस्तों पहली होती है फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, दूसरी होती है सेफ्टी नीड। तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती है लव एंड
बिलोंगिंग। चौथी होती है सेल्फ एस्टीम। लास्ट होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये नीड कौन कौन सी होती है समझ लेते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड दोस्तों वो होती है जो कि आम जिंदगी की नीड चाहिए, किसी को खाना चाहिए, पानी चाहिए, स्लीप चाहिए, तो वही सारी फिजियोलॉजिकल नीड हो जाती हैं। फूड, वाटर, स्लीप। अब सेफ्टी नीड क्या है भाई, उसे फिजियोलॉजिकल नीड्स तो मिल गई दोस्तों, खाना भी मिल गया, पानी मिल गया, सोना भी हो गया उसका। उसके बाद वो देखेगा उसकी भी सेफ्टी हो, भाई उसका खुद का मकान हो, खुद का नहीं तो कम से कम किराए पे तो रहता हो, ऐसा तो नहीं उसे रात में कहीं रोड पे सोना पड़े। तो इसमें दोस्तों वो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखेगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा होम। इसके बाद है लव एंड बिलोंगिंगनेस। इसमें क्या है, इसमें वो चाहेगा कि बेचारा उसका कोई परिवार हो, ठीक है, उसे कोई प्यार करने वाला हो, वो इसमें रिलेशंस बनाने की कोशिश करेगा, जैसे आप कोशिश करते होगे। ठीक है, इसके बाद होता है सेल्फ एस्टीम नीड। सेल्फ एस्टीम नीड में क्या है कि इंसान अपनी जिंदगी में सक्सेस पाना चाहता है, कुछ अचीवमेंट करना चाहता है, वो भी चाहता है कि उसे 10-5 लोग जाने, भाई वो भी फेमस हो। आप भी चाहते हो कि आप भी फेमस हो। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये दोस्तों हाईएस्ट लेवल की नीड होती है। कैसी नीड है, हाईएस्ट है। क्यों है, क्योंकि इसमें बच्चा इंसान जो है वो ये कुछ जानने की कोशिश करता है कि मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं हाईएस्ट लेवल पे क्या कर सकता हूं। ठीक है, अपनी कैपेसिटी को जानने की कोशिश करता है, और बहुत ही कम लोग होते हैं ये कर पाते हैं, बाकी यहां तक ही लोग पहुंच पाते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 2 तरह की नीड होती है, एक होती है बायोलॉजिकल नीड, एक होती है सोशियोजेनिक नीड। बायोलॉजिकल नीड तो दोस्तों वही है फूड, वाटर, स्लीप। ठीक है, और सोशियोजेनिक की बात करें तो उसमें आता है हमारा प्यार, हमारा परिवार, ठीक है, नेम, हमारा नेम ऑफ फेम हो, तो वो उसमें आ जाता है। तो इस तरह से हमने ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया दोस्तों। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें